हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको क्लास 9 की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट 12 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये असेसमेंट वर्कशीट जो है इसमें सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें जो आपके लेसन है, मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से लेसन हैं और कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में रहने वाले हैं। देखिए, जो आपकी मोमेंट की बुक है उसमें वेदरिंग द स्टॉर्म इरसामा वाला है। और जो आपकी बीहाइव की बुक है उसमें जो आपका लेसन है रीच फॉर द टॉप। जो आपकी पोएम है नो मैन आर फॉरेन, और एक पोएम हो रहा है ऑन किलिंग ए ट्री, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ रहेंगे। और एक डायरी एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे हमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई ये असेसमेंट जो वर्कशीट है ये पुरानी जो भी आपकी वर्कशीट आई उसके ऊपर बेस पर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें जो है टोटल जो है वो 11 क्वेश्चन कंटेन करते हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 6 से लेकर 10 तक के 2 मार्क्स के हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया कि राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच क्वेश्चन। मतलब जैसे आपको अगर आप इसी को निकलवा लेते हैं ना, जो आपका असेसमेंट होता है तो उसके अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो कॉपी पर आप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, पहला क्वेश्चन फटाफट देखते जाइए। और ठीक है, हो सके तो आप अपने आंसर बताने की कोशिश करना, फिर आप अपने आंसर मैच कर लेना। ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आपको नॉलेज हो जाएगी हमें कितना सही आता है आपको। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया जो प्रशांत है ना उसके गांव का क्या नाम था। तो वेदरिंग द स्टॉर्मी सामा से है ना, मोमेंट की बुक है, तो उसके गांव का नाम क्या था, कालीकुड़ा। बस आंसर आ गया, बाकी सारा क्वेश्चन में से। द नेम ऑफ द प्रशांत विलेज वाज कालीकुड़ा। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट है हाउ डू वी डिफाइल द अर्थ। ये नो मैन आर फॉरेन से ली गई है। ठीक है, और डिफाइल मतलब बच्चों आपको पता ही होगा, इम्प्योर हो जाना, उसका दूषित हो जाना, गंदा हो जाना, है ना। तो ये कह रहा है हम जो है अपनी धरती को कैसे डिफाइल करते हैं, कैसे उसे इम्प्योर कर देते हैं। ठीक है, उसे हम कैसे पॉल्यूटेड कर देते हैं, कैसे उसे ख़राब कर देते हैं। वी डिफाइल द अर्थ बाय कंसिडरिंग अदर ह्यूमन बीइंग एज अवर एनिमीज। हम इस धरती को डिफाइल कैसे करते हैं, जब हम दूसरे जो इंसान है ना उसको अपना दुश्मन समझते हैं, आउटसाइडर समझते हैं, बाहरी समझते हैं, फॉरेनर समझते हैं, विदेशी समझते हैं। ये नो मैन फॉरेन है। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सब एक ही हैं। तो ये कह रहा हम धरती को तब डिफाइल कर देते हैं जब हम उसको दुश्मन समझते हैं, बाहर का समझते हैं, विदेशी समझते हैं, मतलब सभी की वैल्यू करो। फिर थर्ड है वेयर वाज संतोष यादव बॉर्न। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो संतोष यादव है ना वो कहाँ पैदा हुई थी, तो बताइए, आपको पता है संतोष यादव कहाँ पैदा हुई थी। संतोष यादव वाज बोर्न इन जोनियावास। कहाँ पैदा हुई थी, जोनियावास में। ठीक है, आ स्मॉल विलेज इन द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसमें भी एक छोटा सा गांव है जोनियावास। ठीक है, वहाँ पैदा हुई थी हरियाणा में। समझ में आ गया। ठीक है, आपके पेपरों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब पेपर होंगे तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, रिवीजन में ये कह रहे कैन वी किल अ ट्री। क्या हम एक पेड़ को मार सकते हैं विद अ सिंपल जैब। एक सिंपल चाकू की धार से क्या हम एक पेड़ को मार सकते हैं। ये ऑन किलिंग ए ट्री पोएम है, उससे लिया गया है। तो बोलेंगे नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ डजेंट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री। मतलब एक सिंपल चाकू की जो धार है ना उसमें जो है बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, किसको मारने की, एक पेड़ को मारने, क्योंकि पेड़ ने कई हजारों ने मतलब कई सालों से, ठीक है, धरती से बहुत सी चीज़ें ग्रहण करी हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लिया है, एयर लिया है, तो इसलिए एक सिंपल चाकू की धार इसको नहीं मार पाएगी। किसको, पेड़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है हाउ डिड प्रशांत फाइंड हिज हाउस व्हेन ही रीच द हिज विलेज। ये कह रहे जो प्रशांत है ना, ठीक है, उसने अपना घर कैसा पाया। हाउ डिड प्रशांत फाइंड हिज हाउस
व्हेन ही रीच हिज विलेज, जब वो अपने घर पहुंचा ना तो उसको उसका घर कैसा मिला, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आया था ना उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेसन का नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन सामा, मोमेंट की बुक है, मोमेंट की बुक है आपकी, है ना। तो उसने कैसा पाया था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था, जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा, ही फाउंड, देखो देखो जब यहाँ डिड लगा है ना, जब हम इसमें से आंसर लेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म में फाइंड, तो आंसर में फाउंड सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ही फाउंड ओनली द रेमनेंट ऑफ द रूफ, उसे केवल रूफ का रेमनेंट्स मिला ऑफ हिज हाउस, अपने घर की छत का। वैन ही रीच हिज विलेज, वो अपने गांव में पहुंचा। बच्चों आपको रेमनेंट का मीनिंग तो पता है ना। तो रेमनेंट का मीनिंग बच्चों होता है किसी का कुछ हिस्सा, ठीक है, मतलब पूरी छत का कुछ हिस्सा ही उसे नजर आ रहा था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर प्रशांत टू ट्रैवल बैक टू हिज विलेज। बताइए, अपने गांव वापस लौटना प्रशांत के लिए डिफिकल्ट मतलब मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि हर जगह पानी पानी था ना बच्चों, है ना, बहुत बड़ा तूफान आया था ना। तो प्रशांत वॉज अनेबल टू ट्रैवल बैक टू हिज विलेज बिकॉज अ साइक्लोन हैड हिट द प्लेस, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आया था और उस तूफान ने क्या करा था, उसके प्लेस को हिट करा, प्रहार करा, एंड हैड लास्टेड फॉर 36 आवर, और 36 घंटे तक वो तूफान रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से प्रशांत अपने विलेज नहीं जा पाया, ठीक है, समझ में आ गया ना। बाद में गया था वो उसी पानी में जान जोखिम में डाल के, चैप्टर पढ़ोगे पता लगेगा, अगर पढ़ लिया तो वेरी गुड। व्हाट हैपेंस व्हेन वी हेट अवर ब्रदर, बताओ जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं, भाई मतलब कोई भी विश्व में कोई भी व्यक्ति से भाई बोला गया है, पोएट ने बोला है, जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या घटित होता है। व्हेन वी हेट अवर ब्रदर्स, जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं ना, वी ट्राई टू टेक अवे व्हाट दे ओन, ठीक है, हम क्या पता क्या कोशिश करते हैं, हम अपने को उस चीज़ से हटा लेते हैं जो जो वो है। वी बिट्रे अवर ब्रदर, हम अपने भाइयों को धोखा देते हैं, एंड क्रिटिसाइज दैम, और उनको क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उनकी बुराइयां करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जब आप किसी से नफरत करोगे तो उसकी बुराइयां नहीं करोगे, उसको धोखा नहीं दोगे, तो यही कह रहा है। और वी ट्राई टू टेक अवे, हम उससे अलग होने की कोशिश करते हैं, फिर यही बता रहा है कि हेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज द स्पेशल डिस्टिंक्शन ऑफ संतोष यादव एज अ माउंटेनियर, बताओ उसने कौन सी स्पेशल डिस्टिंक्शन हासिल करी संतोष ने, जब वो एक माउंटेनियर थी, जब वो पहाड़ पे चढ़ रही थी ना, आपको पता ना संतोष यादव 2 बार चढ़ी है, यही दुनिया में उसकी डिस्टिंक्शन है, ठीक है। तो संतोष यादव इज ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज कंकर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यही उसके डिस्टिंक्शन है कि संतोष यादव ही एक ऐसी औरत है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जीत पा चुकी है, कनकड़ कर चुकी है, उस पर काबू पा चुकी है, मतलब पूरी यात्रा करके आई थी वो 2 बार, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आगे पढ़े, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय ईयर्स ऑफ सनलाइट, व्हाट इज मीन्ड बाय ईयर्स ऑफ सनलाइट, ये कह रहे ईयर्स ऑफ सनलाइट क्या है, एयर एंड वाटर क्या है ऑन किलिंग ए ट्री में। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो पेड़ है वो इतना बड़ा विशाल बनने में कई साल लेता है, कई सालों की सूर्य की रोशनी, हवा और पानी लेता है, यही मतलब है इसका। तो आप बोलोगे तो आप लिखोगे ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर मीन्स दैट द ट्रीज टेक ईयर्स टुगेदर टू ग्रो अप फुल्ली, मतलब कई साल लेता है इन सभी चीज़ों को यूज़ करता है बड़ा होने में, ग्रो अप फुल्ली, बड़ा होने में, पूरा बड़ा होने में कई साल लेता है, इन सब चीज़ों को लेता है। एंड इन दिस कोर्स ऑफ टाइम, ये समय बीतता रहता है, इट ड्रॉस एनर्जी, और उसमें एनर्जी आती रहती है, किससे आती है, सनलाइट से, एयर से एंड वाटर से, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज संतोष यादव बोर्न इन,
ये कह रहा है किस प्रकार की सोसाइटी है संतोष यादव की, जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं ना वो कैसी सोसाइटी है। देखो वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। कैसी थी? मतलब वहाँ पर लड़का होता था तो उसको तो वेलकम किया जाता था, लेकिन लड़की का वेलकम नहीं किया जाता था। लड़का होता तो वेलकम करते थे, लड़की होती थी तो उसका वेलकम वो नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। ये देखो, संतोष यादव वाज बोर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वे द गर्ल चाइल्ड वाज नॉट वेलकम। देखो संतोष ने अपने को प्रूव करके दिखाया। देखो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ये लड़कियां भी किससे कम नहीं होती, बताया गया इसमें, है ना। आगे देखिए, यू आर दीप, आप दीप हो या दीपा, ठीक है, अपने आपको कोई भी बॉय है तो दीप लिख देंगे, दीपा है तो गर्ल, है ना। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र किसी दूसरी सिटी में होगा, रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ स्कूल फॉर यू, जिसकी वजह से आपको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। यू हैव बीन अटेंडिंग योर न्यू स्कूल फॉर अ वीक नाउ, अब आप 1 हफ्ते से अपना स्कूल नया अटेंड कर रहे हो। राइट ए डायरी एंट्री 50 to 60 वर्ड्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट योर ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल। अब आपको पुराने स्कूल और नए स्कूल में क्या अंतर लगा वो आपको अपनी डायरी में लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से आरडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, जो GOE से जो आंसर है वो ये है, ठीक है। तो 14 जनवरी जो आप डेट आज की, फिर फ्राइडे, फिर जितने बजे आप लिख रहे हैं डियर डायरी, आप रात के टाइम लिख रहे हैं रात का टाइम भी लिख सकते हैं, जिस दिन लिख रहे हैं वो आप डे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, टुडे आई वेंट टू माई न्यू स्कूल। डियर डायरी, आज मैं अपने नए स्कूल गई थी। द बिल्डिंग ऑफ न्यू स्कूल इज़ बिगर देन माई ओल्ड स्कूल, जो बिल्डिंग थी ना नए स्कूल की पुराने स्कूल से बड़ी थी। व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल, जब मैंने स्कूल में एंटर करा, आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई, एंड नर्वस थी। भाई नए स्कूल में जाओगे तो एकदम होता ही है ना, नर्वसनेस फील होती, क्या होगा, कैसे होंगे दोस्त, कैसे। बट आई गॉट लक्की, मैं लक्की थी, बिकॉज द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी डिसिप्लिन, वहाँ के बच्चे बहुत डिसिप्लिन थे एंड कोऑपरेटिव थे, ठीक है, अनुशासित भी थे और सहयोगात्मक भी थे, ठीक है। दे डोंट टीज मी, उन्होंने बिल्कुल मुझे चिढ़ाया नहीं, जैसे कई बच्चे चिढ़ाते हैं ना, टीज करते हैं ना, पंगे लेते हैं, बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड हेल्प मी इन स्टडीज, और उन्होंने मेरी स्टडी में भी हेल्प करी। सुन रहे हैं बच्चों, आई हैव आल्सो मेड फ्यू फ्रेंड्स टुडे, मैंने कुछ फ्रेंड भी बना लिए, वाह, ठीक है। और द स्कूल हैज़ अ गार्डन, स्कूल में गार्डन भी है। द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गार्डन बहुत सुंदर है, एंड ह्यूज, बहुत बड़ा भी है, ठीक है। उसके बाद है देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन इट, वहाँ बहुत प्रकार के फ्लावर्स हैं। द टीचर्स आर वेरी काइंड, टीचर बहुत ही दयालु है, कंसर्न है, ध्यान देने वाला है, और टैलेंट इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, बट माई टीचर मेड इट ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, टीचर ने बहुत ईजी कर दिया मेरे को मैथ। आई लव द स्कूल टू मच, मुझे स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, और नीचे आप जो दीप या दीपा जो क्वेश्चन में दिया होता है वही लिखेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके वो थी, ठीक है। ये आराम से स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर लेना, ठीक है, ये सारे हैं, ओके। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।